बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसन इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉन्डरेबल ग्रुप से इस मेडिसन का ताल्लुक है। बिजली के असरात से ये मेडिसन बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी होम्योपैथिक मेडिसन बरकी तवानाई और मकनातीसी मैदान का इस्तेमाल करते हुए, रेज को इस्तेमाल करते हुए ये मेडिसन बनाई जाती है और ख़ास तौर पर इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब जिस्म में बरकी तवानाई का तवाज़न बिगड़ जाए, यानी कि जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाइटैलिटी है जिस्म की कम हो जाए, बायो इलेक्ट्रिसिटी का तवाज़न बिगड़ जाए, इस तरह के मसाइल का सामना हो तो फिर ये मेडिसन इलेक्ट्रिसिटी मेडिसन इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसन के बनाने में बिजली के मकनातीसी असरात और बरकी रो के असरात को मद्देनज़र रखा जाता है, जो जिस्म की तवानाई, एसाबी निज़ाम और जहनी हालत पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दवा का इस्तेमाल इन हालात में किया जाता है जब बरकी तवानाई या बरकी मकनातीसी मैदान का असर जिस्म पर पड़ रहा हो और उसकी वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हों। तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद हो सकती है जो बरकी आलात या मकनातीसी मैदान से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हों या जिनका एसाबी निज़ाम कमज़ोर हो। अब ऐसे लोग जो बरकी आलात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अब जिस तरह घरों में ओवन का इस्तेमाल, फ्रिज का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल, फिर मोबाइल का इस्तेमाल, कंटिन्यूस एक ही हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल, उसकी वजह से बाजू में दर्द, या कान के साथ लगा के जो बातें करते हैं उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स कान के पर्दे पर पड़ते हैं, या मकनातीसी मैदान जो इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी वाले इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इस तरह के मसले दरपेश होते हैं कि उन पे या तो बरकी रो के असरात पड़ते हैं या मकनातीसी असरात पड़ते हैं और उनकी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, या अगर किसी को शदीद करंट लगा हो तो उसकी वजह से भी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। करंट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। तो इस तरह के लोगों का एसाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है और जहनी असरात भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोगों में मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पर किया जा सकता है। होम्योपैथिक तिब में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल उस वक्त शुरू हुआ जब बरकी तवानाई और इसके इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में तहकीक की गई। 19वीं सदी के दौरान जब बिजली और बरकी मकनातीसी असरात पर तवज्जो मरकूज़ की गई, होम्योपैथिक माहिरीन ने इस बात का एहसास किया कि ये तवानाइयाँ जिस्म पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करती हैं। अब तवानाई को ठीक करती है। ये तवानाइयाँ जहनी और जिस्मानी मसाइल पैदा कर सकती हैं और फिर इन्हीं तवानाई से बनी होम्योपैथिक मेडिसन जहनी और जिस्मानी मसाइल हल कर सकती हैं। इस बुनियाद पर इलेक्ट्रिसिटी दवा का इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि इसके ज़रिए तवानाई के तवाज़न को बहाल किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी मेडिसन की जब हम अलामात देखते हैं तो इसकी अलामात में तवानाई की कमी, थकावट या कमज़ोरी का एहसास, पट्ठों की कमज़ोरी, नमनेस का एहसास, हाथ पाँव का सो जाना, सर में चक्कर महसूस होना, जिस्म में बिजली के झटके या बरकी रो का एहसास होना। आपने देखा होगा लोगों को करंट लगने का एहसास होता है एक ख़ास मौसम में, या कपड़ों से उनको करंट, डिफरेंट मेटल से उनको करंट महसूस होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हुई हुई है, या उन्हें अपने जिस्म में बिजली के झटके महसूस होते हैं। नमनेस वगैरह, जहनी दबाव, इज़्तिराब या गैर मामूली जहनी हालत, नींद की कमी या नींद में खलल आना, सर दर्द या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द और जलन का एहसास। तो इस तरह की जो अलामात हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि वाइटैलिटी लो हो गई हुई है, तवानाई की कमी हो गई हुई है इंसानी जिस्म के अंदर। और तवानाई से बनी मेडिसिन, रेज से बनी मेडिसिन, पहले भी हमने बात की, ये 7वीं रेज से बनी मेडिसिन है जिस पे बात हो रही है, तवानाई को बहाल कर सकती है, तवानाई से बनी ये मेडिसिन।
ان मेडिसिन्स का कंपैरिजन दूसरी मेडिसिन्स के साथ किया जा सकता है, जैसे नक्सवामिका, कालीफॉस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, फास्फोरस, कैडमियम सॉल्ट्स। तो ऐसी मेडिसिन्स जो एसाबी मसाइल पर, तवानाई की कमी पर, जहनी हालत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन मेडिसिन्स का कंपैरिजन इलेक्ट्रिसिटी के साथ बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ख़ास असर बरकी तवानाई और मकनातीसी मैदान के असरात पर होता है, जो इसे दीगर मेडिसिन से मुख्तलिफ बनाता है। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को एज इंटरकरेंट मेडिसिन इस तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है जब मसाइल या तो करंट लगने की वजह से हुए हुए हों, कोई मकनातीसी आलात इस्तेमाल करने की वजह से हों, बरकी आलात इस्तेमाल करने की वजह से हों, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के इस्तेमाल की वजह से हों, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कुछ भी जो भी बरकी आलात हैं, कोई भी उनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अगर बरकी तवानाई में फ़र्क आ जाए, बायो इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क आ जाए, तो दीगर मेडिसिन्स की तरह जो रेस से बनने वाली मेडिसिन है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी मेडिसिन है जो तवानाई को बहाल करने की सलाहियत रखती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन जो है ये जिस्म में तवानाई की कमी, एसाबी मसाइल, जहनी दबाव और बरकी एहसासात के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। ये मेडिसिन बायो इलेक्ट्रिसिटी के असरात को मतवाज़न करने में मदद देती है और जिस्म में तवानाई के बहाव को बेहतर बनाती है। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।